अस्सलाम। क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो, एक तो टॉप पे है ट्रायंगल और निचले हिस्से पे है रेक्टेंगल, और कंडीशन ये दी गई है कि 3.5 टाइम्स जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का है वो इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो चलें इसको हम मैनुअली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए, शेप आपको साथ नज़र भी आएगी। ये है एक ट्रायंगल, उसके साथ ये है एक रेक्टेंगल, और कहा यह गया है कि ये सिमेट्रिक शेप है। सिमेट्रिक मीन्स कि अगर हम यहाँ से इस पेपर को फोल्ड करें तो ये बिल्कुल दोनों इक्वल बनेंगी, ये यानी बंद हो जाएंगी, बराबर होंगी। सो कहा यह गया है कि डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करें, और इसका एरिया इस ट्रायंगल से 3.5 टाइम्स ज़्यादा है। हमने इस डब्ल्यू अगर देखें ये सिमेट्रिक शेप्स हैं, सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है वो 3.8 है, ये टोटल 14 है। अगर ये 3.8 है तो ये भी 3.8 ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिक शेप्स हैं, इक्वल है ये दोनों से। अब मसला बचता है कि ये वाला हिस्सा कितना है, हमने एक एक स्टेप को लिखना है। तो ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं और पैरेलल साइड्स हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। इट मीन्स कि ये सारे का सारा 14 है। तो दो साइड्स तो हमारे पास हैं 3.8 3.8 मीन्स 3.8। अगर हम इसमें ऐड कर लें 3.8 और इस सारे हिस्से को अगर हम x कह लें प्लस x, तो ये सारा इक्वल होगा 14। ये नहीं चला हिस्सा, हमें यहाँ की वैल्यू चाहिए फिल वक्त। 3.8 एंड 3 होंगे 7.6 सेंटीमीटर प्लस x इज़ इक्वल टू 14, मीन्स के x की वैल्यू आ जाएगी 14 में से 7.6 अगर ये उस तरफ शिफ्ट कर लें तो बाकी बच जाएगा 6.4। ये वैल्यू आ गई 6.4। अब अगर क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 6.4 है, इट मीन्स कि इसका जो हाफ है उसको हम 2 पे डिवाइड कर लें तो ये बन जाएगा 3.2। तो ये वाला हिस्सा बन गया 3.2, ज़रा यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, 3.2 ये वाला हिस्सा। अब इस ट्रायंगल की हाइट 6 सेंटीमीटर है, उसकी बेस 3.2 सेंटीमीटर है। अगर हमें इसका एरिया मिल जाए तो डेफिनेटली हम दूसरे हिस्से का भी दूसरे हिस्से का भी एरिया उतना ही होगा। फिर इस एरिया सारे को हम इसके साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। चलें हल करते हैं। इसका एरिया फाइंड करने का तरीका ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ये वाला हिस्सा वो होता है हाफ मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई उसकी हाइट 6। किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ये 2 इस पे डिवाइड कीजिए, 3 आ जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अब आ जाएगा। ये इस हिस्से का है एरिया। तो दूसरे हिस्से का एरिया कितना होगा, इससे कर लीजिए 2 से मल्टीप्लाई, फिर इस मुकम्मल हिस्से का एरिया बन जाएगा 6 2 12, 1 कैरी, 9 2 18 एंड 1 19, 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंडीशन ये है, कंडीशन ज़रा पढ़िए आप दोबारा उस स्टेटमेंट में। वो लिखता है कि अब ज़रा ना पहले इसका देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में उसकी डायग्राम बना लेता हूँ, लिखना मुश्किल है, और एरिया ऑफ इस शेप, ये वाली शेप का एरिया, इसका एरिया हम फाइंड करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ है 14 मल्टीप्लाई विड्थ है w इज इक्वल टू, इसका एरिया कितना है जी, अभी हमें मिल गया है 19.2। अब कंडीशन में क्या कह रहा है वो, कंडीशन में ये कह रहा है कि अगर हम इसके एरिया को 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो वो इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यानी 14 मल्टीप्लाई w इज इक्वल टू
3.5 टाइम्स मीन उसे मल्टीप्लाई करना है, जितना भी रेक्टेंगल का एरिया आया उसका एरिया कितना आया है 19.2। 14 मल्टीप्लाई, ये इसकी विड्थ हमें उसकी वैल्यू फाइंड नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेटर से अब सारा काम करना है। 3.5 मल्टीप्लाई 19.2, 14 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ ले आइए उसे, एक दफ़ा दोबारा से लिख लेते हैं 19.2, ये 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब शिफ्ट होगा तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये सारा हिस्सा कैलकुलेटर से हल करना है, इसे से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 14 पे डिवाइड कीजिए, जो भी आंसर आएगा ना वो आपकी W की वैल्यू होगी, और यही पूछा गया था।